Let's see this question. Receptors in the wall of arch of aorta and carotid artery are mainly sensitive for. ये आपसे पूछ रहा है एओटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी, इन पर जो रिसेप्टर्स मिलते हैं वो किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? तो क्या है बच्चों, हमारे पास होते हैं कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। और ये जो कीमो रिसेप्टर्स की आप बात करोगे तो जो कीमो रिसेप्टर्स है बच्चों वो दो तरीके के होते हैं। वो कैसे होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल और एक होते हैं पेरिफेरल। क्या बोला? एक होते हैं सेंट्रल और दूसरे होते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। और ये जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स है बच्चों, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स आपको मिलेंगे नियर आरआरसी। आरआरसी क्या है यहाँ पर? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। आरआरसी क्या है बच्चों? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन मेड्यूला। तो मेड्यूला के अंदर आपको ये आरआरसी के पास मिलेंगे, जबकि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो है बच्चों वो कहाँ मिलेंगे आपको? ऑन एओटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स मिलेंगे। अब बेसिकली दोनों ही क्या करते हैं? दोनों ही क्या करते हैं बच्चों? दोनों ही CO2 एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको डिटेक्ट करते हैं, लेकिन क्या जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स है वो किस में? वो आर्टरी के ऊपर है, तो करेंगे आर्टीरियल ब्लड में, इन आर्टीरियल ब्लड, जबकि ये करेंगे इन CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर। ठीक है, बेसिकली जैसे ही CO2 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे ही इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी, तो बढ़ते ही क्या करते हैं? ये आरआरसी को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज भेजते हैं और वो रेमेडियल एक्शन ले लेता है। ठीक है, मतलब उसको रेट बढ़ानी है, कम करनी है, जो करनी होती है वो करवा लेता है दूसरे सेंटर्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है। तो अब हमसे पूछा गया था कि जो एओटिक आर्च में रिसेप्टर्स हैं और कैरोटिड आर्टरी में रिसेप्टर्स हैं वो मेनली किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? तो क्या O2 के लिए है क्या? नहीं। आपकी एनसीईआरटी ने एक लाइन दे रखी है कि ये जो डिटेक्शन होता है या हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है, उसमें O2 का रोल इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो हम वही एनसीईआरटी की लाइन को फॉलो करते हैं। O2 का रोल क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट होता है इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो O2 तो बिल्कुल नहीं आएगा। फिर दे रखा है टेम्परेचर एंड H+। अगेन टेम्परेचर आपकी एनसीईआरटी ने ये जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग भी बेटा ब्रीदिंग रेट हमारी ऊपर नीचे होती है। जैसे कि हम बात करें फीवर के टाइम पे, फीवर के टाइम पे बच्चों में क्या होता है कि ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाती है कि नहीं? या फिर हम बात करें O2 जो है आपकी एनसीईआरटी को फॉलो करा हमने, लेकिन अब टेम्परेचर के लिए ये वाले रिसेप्टर्स सेंसिटिव नहीं है ना। इन वाले रिसेप्टर्स की हम बात करें तो ये रिसेप्टर्स टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव नहीं है। तो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव नहीं है तो क्या ये H+ के लिए सेंसिटिव है? बिल्कुल सही, H+ के लिए तो है लेकिन टेम्परेचर के लिए नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। फिर दे रखा है CO2 और H+, बिल्कुल सही। तो CO2 और H+ के लिए ही ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। तो हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है बच्चों। एनसीईआरटी में टेम्परेचर, O2 इनका रोल नहीं दे रखा, हमें केवल CO2 और H+ का रोल दे रखा है। तो हमें CO2 और H+ का रोल ही ध्यान रखना है इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और बेसिकली यदि टेम्परेचर का या O2 का रोल है भी सही, तो ये रिसेप्टर्स तो उनको डिटेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी में क्या गड़बड़ है? CO2 तो ठीक है लेकिन फिर से यहाँ टेम्परेचर दे दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? C हो जाएगा, CO2 एंड H+।